हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सपेक्टेड एमसीक्यू फॉर एसएससी जेई एंड आरआरबी जेई के सीमेंट के। और ये मेरी पार्ट 5 है सीमेंट के ऊपर। इससे पहले मैं पार्ट 4 वीडियोस बना चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 करके, जिसमें हमने सीमेंट के 15 एमसीक्यू कवर करे थे। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली लास्ट वीडियो होगी इसके ऊपर। इसके बाद हम लोग देखेंगे, एनालाइज करेंगे, अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह रह जाते हैं तो हम लोग सीमेंट के ऊपर वो वाले क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे। नहीं तो मोस्ट प्रॉब्ली ये हमारी लास्ट वीडियो होगी सीमेंट के ऊपर यहाँ पे। तो इसके साथ साथ में एक और अनाउंसमेंट करनी थी। जो सीमेंट जैसे हम लोगों ने कवर कर लिया है, तो इसके साथ में मैं अब क्या करूँगा कि जैसे हमारे जो एसएससी जेई के एग्ज़ाम हुए हैं 2012 से लेके 2019 तक के, जितने भी सीमेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे एसएससी जेई में पूछे हुए हैं, तो उनकी वीडियोस भी साथ साथ में लाता जाऊँगा। जैसे हम लोग कोई टॉपिक यहाँ पे करते हैं तो उसके साथ साथ में उसकी भी वीडियो में डालता जाऊँगा, ताकि टॉपिक जैसे ही खत्म हो जाए तो उसके बाद में आपको पता भी चलता रहे कि साथ साथ में जो हमने क्वेश्चंस करे हुए हैं या मैंने आपको बताया है, तो ये क्वेश्चंस आए भी हुए हैं एग्जाम वगैरह के में कि नहीं, मतलब कि कैसे पूछते हैं, तो उसका आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। और ऊपर से आपको पता चल जाएगा कि टॉपिक वाइज आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकोगे कि 2012 से लेकर 2019 तक सीमेंट के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर साल कितना लेवल इसका हाई राइज होता रहता है। तो ये चीज़ें भी आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, तो करते हैं आज की वीडियो को शुरू। आज हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट गिव्स एन एस्टीमेट ऑफ। जो हमारा फाइनेस्ट टेस्ट होता है सीमेंट का, वो हमें किस चीज़, मतलब किस चीज़ का एस्टीमेट देता है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रेशन। थर्ड ऑप्शन है रेट ऑफ हाइड्रेशन। और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनेस्ट टेस्ट होता है सीमेंट का, वो हमें एस्टीमेट क्या देता है, उससे हम मतलब सीमेंट गिव्स एन एस्टीमेट ऑफ फाइनेस्ट टेस्ट का, रेट ऑफ हाइड्रेशन का। ठीक है, जो रेट ऑफ हाइड्रेशन का जो एस्टीमेट है वो हमें किस टेस्ट से मिलता है, फाइनेस्ट टेस्ट से मिलता है। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एयर परमेबिलिटी मेथड इज़ यूज्ड इन सीमेंट इन विच टेस्ट। जो हमारा एयर परमेबिलिटी मेथड है, तो वो हम लोग सीमेंट में कौन से टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए, उसके बाद ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के लिए, थर्ड है हमारे पास फाइनेस टेस्ट के लिए, या वर्केबिलिटी टेस्ट के लिए। तो हमारा जो मतलब कि एयर परमेबिलिटी मेथड होता है सीमेंट में, उसको हम लोग यूज़ करते हैं फाइनेस टेस्ट के लिए। तो ऑप्शन थर्ड जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द डायमीटर ऑफ बिकेट प्लंजर इज 10 mm एंड इट्स लेंथ वेरी स्ट्रॉन्ग। ये मतलब जो डायमीटर है, कई बार सीधा ये भी पूछ लेते हैं कि डायमीटर ऑफ द बिकेट का, जो बिकेट होता है हमारा ऑपरेटर्स होता है, उसका मतलब कि प्लंजर जो होता है, तो उसका जो हमारा जो है डायमीटर कितना रहता है। तो 10 mm, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और लेंथ तो अभी हम देखेंगे इसकी कितनी रहती है। फर्स्ट ऑप्शन है 20 to 30 mm। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास 30 to 40 mm। थर्ड ऑप्शन है 40 to 50 mm। और उसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो दिया वो हमें 50 to 60 mm। तो हमारी जो डायमीटर की जो पिकेट प्लंजर होता है, इसका मतलब जो डायमीटर होता है वो 10 mm होता है, और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है हमारी 40 to 50 mm के बीच में होती है। ये वेरी कर मतलब इसके बीच में होती है। ठीक है, 40 to 50 mm के बीच में वेरी करता है। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द साइज ऑफ क्यूब यूज फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट इज। कौन सी मतलब हम लोग क्यूब का साइज लेते हैं। ठीक है, जब हम लोग मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो आप बोलना चाहें उसको मतलब करते हैं हम लोग। और ये कब करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन से आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलो मैं ही आपको बता देता हूँ। 28 डेज़ के बाद हम लोग इसका टेस्ट करते हैं। और उसका जो टेस्ट करते हैं वो कौन सी क्यूब होती है, जो आपको बताना है। 10 सेंटीमीटर की होती है, 7.05 सेंटीमीटर की होती है, 10.05 सेंटीमीटर की होती है, या 15 सेंटीमीटर की होती है। तो जो क्यूब हम लोग यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए, जो मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है हमारी सीमेंट की, तो वो होती है 7.05 सेंटीमीटर। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट। हमारे पास जो ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। फर्स्ट है 2.10। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 1.50, थर्ड ऑप्शन है 3.75, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 3.15। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको पता होगा कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट की वो कितनी होती है, 3.15 होती है। तो ऑप्शन फोर जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसिव कंक्रीट डैम्स विच टाइप ऑफ सीमेंट इज, विच टाइप ऑफ सीमेंट यूज्ड। जो हमारे पास जो बड़े कंक्रीट डैम्स होते हैं हमारे पास, जब उसकी हम लोग कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं तो हम लोग कौन सा सीमेंट उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ करते हैं, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ करते हैं, लो हीट सीमेंट यूज़ करते हैं, या ब्लास्ट फर्नेस लाइक सीमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। तो हमारे पास जो मैसिव कंक्रीट डैम्स वगैरह होते हैं इसमें हम लोग कौन सा सीमेंट यूज़ करते हैं, लो हीट सीमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, अगर लो हीट सीमेंट आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा तो फिर आप लोग को कौन सा सीमेंट टिक करोगे,
ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट को टिक करोगे, ठीक है। वैसे तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट जो है मराइन स्ट्रक्चर्स वगैरह जो होते हैं पानी के आसपास होते हैं तो उसके लिए होता है, लेकिन इन केस अगर लो हीट सीमेंट आपको नहीं दिया हुआ है, मैसिव कंक्रीट डैम्स वगैरह के रिलेटेड पूछा हुआ आपको, तो फिर आप ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को टिक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमें लो हीट सीमेंट अवेलेबल है, तो हम लोग किसको टिक करेंगे, ऑप्शन थर्ड को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज यूज्ड इन अर्जेंट रिपेयर्स ऑफ एग्जिस्टिंग मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर सच एज लार्ज डैम। जो हमारे पास ना देखो कि लार्ज डैम्स वगैरह हमने बनाए होते हैं, तो अगर हमें उन्हें ना मतलब जल्दबाजी में मतलब अर्जेंट मतलब जल्दी उनको रिपेयर करना हो, जो एग्जिस्टिंग हमारे पास मैसिव स्ट्रक्चर है जो ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है, तो हम लोग उसमें कौन सा सीमेंट यूज़ करेंगे। सबसे पहले आ जाता ऑप्शन में हमें दिया हुआ है सबसे पहले ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है लो हीट सीमेंट, और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, ठीक है। तो इन केस हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट करते हैं, क्योंकि जो बहुत जल्दी हार्डन होता है, तो इसलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं किसमें, जो हमारे पास अर्जेंट वर्क्स रिपेयर वर्क्स होते हैं, ठीक है, कोई भी हमें जल्दी से जल्दी काम करना है तब हम लोग किसका यूज़ करेंगे, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट का यूज़ करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं लो हीट सीमेंट वगैरह ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट कहाँ यूज़ करते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कहाँ करते हैं, तो ये बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इनका बिल्कुल ध्यान रखना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम मैसिव कंक्रीट डैम्स वगैरह पे ऊपर काम कर रहे हैं तो लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ करेंगे। अगर हमें ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट गिवन नहीं मतलब उसमें मतलब लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट गिवन नहीं है, तो हम लोग ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट लगाएंगे। और जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट है बेसिकली वो कहाँ यूज़ किया जाता है, मैराइन स्ट्रक्चर्स वगैरह जो पानी के आसपास बनाते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। और अगर अर्जेंट वर्क्स करना, कोई हमें जल्दी से जल्दी काम करना हो, तो रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टीम क्यूरिंग इज़ नॉट यूज्ड फॉर। जो स्टीम क्यूरी होती है वो कहाँ इज़ नॉट यूज्ड फॉर, कौन से सीमेंट के लिए यूज़ नहीं होती, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए यूज़ नहीं होती, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है उसके लिए नहीं यूज़ होती, हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए यूज़ नहीं होती, या नन ऑफ द अबव। तो जो स्टीम क्यूरिंग होती है वो किस में यूज़ नहीं होती, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट जो हमारा होता है उसमें हम लोग स्टीम क्यूरिंग जो यूज़ नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड जो हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच टाइप ऑफ सीमेंट इज टू बी अवॉइडेड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ थिन आरसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है। जब हम लोग कोई आरसीसी स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं थिन आरसीसी स्ट्रक्चर की, तो कौन सा सीमेंट हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये इनके मतलब मैंने आपको बताया कि फंक्शंस क्या हैं। फ्लास्ट जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट है मैराइन स्ट्रक्चर या डैम्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट जो है इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है ये कहाँ यूज़ करते हैं, अगर कोई हमें अर्जेंट वर्क्स करना है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वगैरह में, तो तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो इसका ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा इस केस में, क्योंकि इसी को हम लोग अवॉइड करते हैं इन कंस्ट्रक्शन ऑफ थिन आरसीसी स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये किसके लिए होता है, बेसिकली ये होता है कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स में कोई अर्जेंट बग्स वगैरह करना हो, रिपेयर करना हो, तो उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच कंपाउंड ऑफ सीमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। इनमें से कौन सा कंपाउंड है वो जो मतलब जो सीमेंट को क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, एल्यूमिना, सेकंड ऑप्शन हमारे पास है सिल्का, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट, और फोर्थ है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कौन सा ऐसा मतलब कंटेंट होता है जो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है जो मतलब सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो वो होता है सिलिका। सिल्का क्या करता है, इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू द सीमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ बिकट प्लंजर। जो हमारे पास बिकट प्लंजर होता है उसकी हाइट क्या होती है, तो अभी अभी हमने पीछे देखा था। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि उसकी मतलब की रेंज कितने में वेरीज करती है। इसमें तो हम सीधा एक ही ऑप्शन को टिक करेंगे, जो उसकी लेंथ है वो कितना वेरी करती है। अभी मैंने एक से पीछे क्वेश्चन था, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कितनी होती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, आपको लेंथ कितनी बैरीज कितनी करती है उसकी मतलब बताना आपको। जैसे समझ लो कि अगर मतलब 30 to 40 है या 40 to 50 है, तो ऐसे आप लिख के बताएंगे मुझे कि कितना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग हाइट ऑफ प्लंजर 30 mm, मतलब उसके बाद 20 mm, 40 mm, उसके बाद लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 50 mm। तो जो हमारे हाइट ऑफ द बिकट प्लंजर होता है वो कितनी हम लोग 50 mm से मतलब जो मतलब इसकी हाइट होती है बिकट प्लंजर की वो लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, जो डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है हमारा उसका दूसरा नाम क्या होता है। डाई कैल्शियम सिलिकेट, जो हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है, उसके बाद में हमारे पास कौन सा होता है, ट्राई कैल्शियम ल्यूमिनेट होता है। तो इन सब के जो है अलग अलग नाम होते हैं, तो वो हमें बताने इन सब के लिए क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों को बताना है जो डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है। बेलाइट होता है, सेलाइट होता है, फेलाइट होता है, या एलाइट होता है। तो डाई कैल्शियम सिलिकेट का दूसरा नाम क्या होता है, बेलाइट होता है। तो ऑप्शन 1 जो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इज आल्सो नोन एज। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को क्या बोलते हैं,
तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलाइट, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राई कैल्शियम इल्यूमिनेट को क्या बोलते हैं, ट्राई कैल्शियम इल्यूमिनेट को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉरी, ट्राई कैल्शियम इल्यूमिनेट का बिलाइट बोलते हैं, सिलाइट बोलते हैं, या फिलाइट या एलाइट बोलते हैं। जो ट्राई कैल्शियम इल्यूमिनेट होता है उसको बोलते हैं सिलाइट, तो ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड को क्या बोलते हैं, तो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड जो होता है, तो इनमें से आपको तो पता चल ही गया होगा कौन सा ऑप्शन बचा हुआ है, तो उसको बोलते हैं फिलाइट, थर्ड ऑप्शन जो है हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने देखे नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस देखे सीमेंट की सीरीज़ की। मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद में सीमेंट के मतलब ये इतने ही एमसीक्यू हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके बाद में मैं पूरा एनालाइज करूंगा कि अगर आप मुझे लगता आपको लगता है कि हमें और एमसीक्यू करवाने चाहिए सीमेंट के रिलेटेड कुछ रह रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो हम लोग नई सीमेंट के ऊपर वीडियोज़ बनाएंगे। और हालांकि मैं एक मतलब सीमेंट का जैसे हमारा टॉपिक हमने सीमेंट कर लिया है, तो इसके ऊपर SSC जे के जो एग्ज़ाम हुए हैं 2012 से लेकर 2019 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैं इसमें कवर करूंगा और बिल्कुल आपको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। और उसके रिलेटेड उस क्वेश्चन के रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन बन सकते हैं उस टॉपिक में से, या समझ लो कि कैसे हमें कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो उसके रिलेटेड अगर और क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे हमें डाइकैल्शियम सिलिकेट पूछा तो मैं आपको पूरा बताऊंगा एक बार फिर से डाइकैल्शियम सिलिकेट में क्या क्या आता है, ये कैसे होता है, तो उसका पूरा हम लोग बताएंगे और पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको रीजन के साथ जो क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे तो ये कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो वो 2012 से लेकर 2019 की इसके बाद मैं वीडियोस डाल लूँगा आपको, तो उसकी पूरी सीरीज़ आपको मिल जाएगी। उस सीरीज़ को आप जरूर देखिएगा ताकि आपका मतलब एक लेवल का आपको पता चल जाए कि एसएससी का लेवल कैसे राइज हो रहा है और किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका लेवल अभी कहाँ पे है और आपको कितनी मेहनत और करनी है, ताकि आपको ये सब पता चल सके। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो जो है अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें। ठीक है, तो अगर बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर दीजिए अगर आप लोग न्यू हैं, तो ताकि जब मैं नई वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।